कहते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो अज्ञातवास के दौरान हिमालय का विचरण किया था पांडवों ने। तो विचरण करते करते कहते हैं कि इस स्थान पर भी जो है पांडव आए हुए थे, और जब यहाँ पर पांडव आए हुए थे तो यहाँ पर विशेष रूप से भीम जी के द्वारा माँ काली को प्रसन्न किया गया, माँ काली की तपस्या की गई, और माँ काली को प्रसन्न करने के बाद यहाँ पर उन्होंने माँ को स्थापित किया। मंडी को मांडव ऋषि की नगरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो मांडव ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, तपस्या करके उन्होंने यहाँ पर जो है इसको स्थापित कर दिया था, तो इनकी तपोस्थली उसको माना गया है। अभी पीछे जो फ्लड्स आए थे उस टाइम पे आप यहीं पे थे? मैं यहीं इस जगह पर बैठा था और उसका नज़ारे देख रहा था, पर नज़ारे इतने थे कि भयावह थे, बहुत डरावने थे, और एक एक पल लगता था कि अब कितना फुट बढ़ जाएगा, अब कितना फुट बढ़ जाएगा। पंचवक्त्र जो मंदिर है उसकी तो चारों तरफ जलमग्न थे, और जब लोग फोटो डाल रहे थे तो हम फोन में देख रहे थे तो हमें इतना लग रहा था कि ये भगवान भोलेनाथ जी जो बीचों बीच में जो है साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जितना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा चैनल हमारा ग्रो करेगा और उतने बड़े स्पीकर्स को हम अपने यहाँ पे पॉडकास्ट के ऊपर बुला सकेंगे। अभी तक का जो डाटा है 70% लोग हमारे चैनल को व्यू तो करते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें रियली में हेल्प मिलती है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग मंडी में माता भीमा काली के मंदिर में आए हैं। मंडी को छोटी काशी भी कहा जाता है, और आज हमारे साथ हैं इस मंदिर के पुजारी हंसराज जी, जिनसे हम माता भीमा काली का थोड़ा सा इतिहास पूछेंगे। हंसराज जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग जो माता भीमा काली का यहाँ पे ये जो मंदिर है मंडी में, इसका थोड़ा सा इतिहास जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए। जी ज़रूर। माँ भीमा काली के चरणों से सभी सनातनियों को माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा दृष्टि सभी सनातनियों पर बनी रहे, यह हम कामना करते हैं माँ के चरणों से। चलो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, जो आप माँ के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? जिन देवी देवताओं को हम इतना मानते हैं, थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि मतलब इनका क्या इतिहास है, इनका हमसे क्या संबंध है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ। तो माँ के इतिहास को हम दो तरह से देखते हैं, इसको हम जोड़ते हैं। एक तो हम इसको इस तरह से जोड़ते हैं कि जो माँ भीमा काली जी यहाँ पर जो विशेष रूप से विराजमान है, इसको हम एक तो भीम जी से पांडवों के साथ जोड़ते हैं। जैसा कि विशेष नाम जो कहते हैं कि माता भीमा काली जी यहाँ का नाम है, तो कहते हैं कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो अज्ञातवास के दौरान हिमालय का विचरण किया था पांडवों ने। हिमालय का जब उन्होंने विचरण किया था तो विचरण करते करते कहते हैं कि इस स्थान पर भी जो है पांडव आए हुए थे, और जब यहाँ पर पांडव आए हुए थे तो यहाँ पर विशेष रूप से भीम जी के द्वारा माँ काली को प्रसन्न किया गया, माँ काली की तपस्या की गई, और माँ काली को प्रसन्न करने के बाद यहाँ पर उन्होंने माँ को स्थापित किया, जो विशेष नाम यहाँ पर भीमा काली भी पड़ा है। जैसा कि काली माँ काली है, और विशेष भीम जी के द्वारा भीमेन अर्चितम देवी भीमा काली इति विख्यातम, भीम के द्वारा पूजित होने से या भीम के द्वारा अर्चित पूजा अर्चना करने से यहाँ का विशेष नाम हम कह सकते हैं भीमा काली पड़ा है। ये तो एक बात जो हम जोड़ सकते हैं पांडवों के साथ इनके है। इस काल को अगर हम माने तो इस बात को आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि यह काल जो है द्वापर युग का था। जो पांडवों का काल है वो द्वापर युग माना जाता था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यह द्वापर युग से यहाँ पर माँ विराजमान है, जब भीम जी के द्वारा यहाँ माँ की तपस्या की गई, आराधना की गई, और यहाँ पर माँ को स्थापित किया गया। दूसरा एक और वृतांत इसका हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। यह जो वृतांत है यह हम ले सकते हैं दुर्गा सप्तशती से, क्योंकि दुर्गा सप्तशती माँ का ही सारा स्वरूप है, माँ का ही गुणगान है। तो उसमें भी हम कहते हैं ये जो दुर्गा सप्तशती है यह मार्कंडेय पुराण का एक अंश है दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती के अंदर भी 11 अध्याय है। 11 अध्याय के अंदर माँ स्वयं कहती है, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ स्वयं कहती है कि हिंदी में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसका एक श्लोक मैं थोड़ा सा अगर आपको बताऊँ, एक अध्याय का जो श्लोक है वो श्लोक है माता रानी का, यदा भीम रूपम कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनिना त्राण कारणात् तदा माम मुनयः सर्वे स्तोषन्त्या नम्र मूर्तयः भीमा देवी इति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति।
ये एक श्लोक है या एक मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। तो इसका हम आपको थोड़ा सा हिंदी में इसका आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि संस्कृत शब्द ऐसा मतलब आम बोलचाल में अभी थोड़ा सा विलुप्त हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि सभी संस्कृत की ओर आए, अध्यात्म की ओर आए, संस्कृति की ओर अग्रसर हो जाएं। तो ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं। तो इसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद ताकि समझ आ जाए। तो कहते हैं दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय का जो ये मंत्र मैंने बताया आपको, इसमें माँ कहती है कि हिमालय की गुफाओं में, आप सभी जानते हैं कि हिमालय का सनातन से या इससे बड़ा संबंध है। जैसे हमारे ऋषि मुनि, सिद्ध महात्मा, साधु संत जितने भी थे वो क्या करते थे, वो हिमालय की गुफाओं में जाते थे, हिमालय की कंदराओं में जाते थे सभी ऋषि मुनि, और वो प्रभु आराधना भक्ति करते थे, तपस्या करते थे। तो राक्षस क्या करते थे, वो आध्यात्मिक सृष्टि को खत्म करना चाहते थे। जो प्रभु में लीन, जो तपस्या कर रहे हैं सिद्ध महात्मा साधु जन जितने भी थे, उनकी तपस्या में विघ्न बाधा डालने के लिए, उनकी तपस्याओं को समाप्त करने के लिए, उनका भक्षण, उनको मारने के लिए, उनको क्या करते थे, उनको मार देते थे, साधुओं को मार देते, ऋषि मुनियों को मार देते थे, ताकि वो आध्यात्मिक सृष्टि को उजागर ना कर सके, आध्यात्मिक सृष्टि को बचा ना सके। इसलिए राक्षस अपना तामसिक जो राजत्व है वो यहाँ स्थापित करना चाहते थे। तब माँ को भी क्रोधित होकर के माँ कहती है कि ऐसे जो ऋषि मुनि, जो साधु संत हिमालय की गुफाओं में जो तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनकी तपस्या में जो भी राक्षस विघ्न बाधा डालेंगे, मैं उनका संहार करूंगी, अर्थात उनको मैं मार दूंगी, उनका मैं भक्षण कर दूंगी। उनको भक्षण करने के लिए मैं उन सिद्ध मुनियों की, उन महात्माओं की रक्षा करूंगी, उनका उद्धार करूंगी, उनकी रक्षा करूंगी। और वे सभी मुनि विनम्र भाव से नतमस्तक होकर के जब मेरे चरणों में आ जाएंगे, जब मेरी आराधना करेंगे, जब मुझे अपना सर्वस्व मानेंगे, भीमा देवी इति विख्यातम, तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। तन्मे नाम भविष्यति, मेरा यही नाम तब जो है प्रचलित होगा, भीमा देवी माँ नाम से मैं विख्यात रहूंगी। तो आपको मैं बता दूं, जैसे संस्कृत का मैंने अभी थोड़ा पहले भी बताया कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, इसके एक शब्द के अनेक अर्थ आपको देखने को मिलते हैं। जैसे माता ने कहा कि भीमा देवी, मैं भीम रूप धर करके, भीम का अर्थ हम मानते हैं विकराल, विकराल मतलब बहुत बड़ा रूप में धर करके उन राक्षसों का मैं संहार करूंगी, उन राक्षसों को मैं मारूंगी। इसलिए कहा कि भीमा देवी इति विख्यातम, तब मैं जब उन राक्षसों को मारूंगी, उनका संहार करूंगी, तब मैं भीमा देवी के रूप में हिमाचल में निवास करूंगी, हिमालय में रहूंगी, और यहाँ पर रह करके अपने भक्तों का, अपने साधु संत ऋषि मुनि जितने भी हैं और जो हमारे अनुयायी हैं, हम सभी सनातनियों की रक्षा करने के लिए मैं हिमाचल में ही स्थित रहूंगी, और जहाँ पर मुझे भीमा देवी के नाम से विशेष रूप से जाना जाएगा। तो भीमा देवी काली विशेष है, भीमा रूप माता ने कहा कि मैं विकराल रूप, ये जो है इसमें जो है मुझे विशेष माना जाएगा। तब इससे भी हम जोड़ सकते हैं कि जो माँ है यहाँ पर विकराल रूप में, अर्थात भीमा देवी के रूप में, भीमा काली के रूप में विराजमान है। जब हम लोग पांडवों की बात करते हैं जी, बात बहुत पुरानी चल जाती है। बिल्कुल जी। और उसके अंदर जो भी इतिहास है वो वेदों में, शास्त्रों में, या दुर्गा सप्तशती में, या फिर ऐसे ग्रंथों में मिलता है। आज के हिसाब से उसका इतिहास नहीं मिलेगा कि किसी इतिहासकार ने लिखा है और वो प्रमाणित है। बहुत से लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि एक अज्ञातवास के अंदर पांडव कितने मंदिर बना सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में इतने मंदिर हैं। बिल्कुल जी। हर किसी को पांडव के साथ कहीं ना कहीं पे जोड़ा जाता है। मेरे ख्याल से अज्ञातवास भी सिर्फ एक नहीं था। थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? बिल्कुल। अज्ञातवास अगर हम इसकी बात करें आपसे, तो अज्ञातवास को भी हम जैसा कि बता सकते हैं कि दो प्रकार से हुए थे। एक तो जब पांडवों को मारने का जो षड्यंत्र रचा गया था, जी हाँ, वो एक लाक्षागृह में जो कौरवों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें जो है पांडवों को मारा जाना जो है, उन्होंने समझा कि पांडवों को मार करके हम जो है इस राज्य को अपने अधीन करेंगे या हम इसका सर्वस्व जो है प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रच करके एक लाक्षागृह का निर्माण किया था, जिसमें जो है पांडवों को मारने की एक योजना बनाई गई थी, एक षड्यंत्र रचा गया था। उससे भी विदुर जी की नीति ने वहाँ पर भी काम किया गया था। जब लाक्षागृह में जब पांडव प्रवेश कर रहे थे, तो विदुर जी ने ही उनको एक बताया था जातिवर कि अगर जंगल में आग लग जाए, अगर जंगल में आग लग जाए तो चूहा कैसे बचेगा, या ऐसा कुछ प्रश्न पूछा था, ऐसे मेरे ध्यान में आ रहा है कुछ, तो कैसे बचेगा। तो युधिष्ठिर जी, धर्मात्मा जो युधिष्ठिर जी थे, तो उन्होंने बताया था कि प्रभु वहाँ पर जो है चूहा बिल में घुस जाएगा ताकि उस आग से बच सके। क्योंकि विदुर जी जो है वो जानते थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है,
तो इसलिए उन्होंने सचेत कर दिया था। तो फिर वही बात हो गई, जब लाक्षागृह हुआ तब पांडवों के लिए बचने के लिए जब कोई उपाय नहीं था, तब उनको विदुर जी का स्मरण आया। तो उन्होंने नीचे नीचे से कंदरा बना करके, गुफा बना करके एक जो है अपने लिए एक अंदर से जो है भूमि के अंदर से एक मार्ग बना करके वहाँ से वो निकल गए थे। और लेकिन लोगों से बचने के लिए, ताकि लोगों को ये एहसास हो कि पांडव जो है लाक्षागृह में समाप्त हो चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, एक अज्ञातवास लिया था, ताकि लोगों को पता ना लगे कि हम जो है जीवित है। तो इस तरह से। और दूसरा हम कहते हैं, जब उनको वनवास दिया था, जब उसमें हारने के उपरांत उनको जब द्वित क्रिया जब हुई थी उनकी, तो उसमें जब उन्होंने सब कुछ अपना हारा था, उसके बाद जब उनको एक वनव्यास दिया गया था, उसके अंदर भी 1 वर्ष का उनको ऐसा एक वास दिया गया था जिसको अज्ञातवास, अर्थात अज्ञात का मतलब किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि पांडव यहाँ है। जिस दिन भी पता लगेगा उस दिन उनका अज्ञातवास खत्म और राज्य समाप्त, और सारा का सारा फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है। तो इसके लिए इसके साथ ऐसा भी कह सकते हैं हम। कुछ अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, सनातन के अंदर जितने भी स्टोरीज़ हैं, जितनी भी कथाएं हैं, कोई भी एक कथा ऐसा नहीं है कि वो एक ही कथा है। कई चीज़ों से अलग अलग कथाएं होती हैं। जैसा भी पुजारी जी ने बताया कि बिल में घुसने की बात उनको विदुर जी ने बताई थी। कई कथाओं में ऐसा भी आता है कि जब विदुर जी ने ये बताया था तो साथ में उन्होंने एक खुदाई करने वाला साथ में उन्होंने खुदाई करने के लिए एक खनित्र को साथ में भेजा भी था, जो लाक्षागृह को आग लगने से पहले खुदाई कर रहा था। एक प्रसंग ये भी आता है कि जब कृष्ण जी के पास अर्जुन गए थे तो उन्होंने उसको एक माता सरस्वती की एक कथा सुनाई थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक टाइम आया था जब सरस्वती माता भूमि में समा गई थी। तो ये 2-3 कथाएं आती है, इसके बारे में कभी सर्च करके देखिएगा। पुजारी जी भी आपने विदुर जी का नाम लिया, उससे मुझे एक बात याद आई। मंडी को मांडव ऋषि की नगरी भी कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। ऐसा क्यों? ये कहते हैं कि जो मांडव ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तपस्या करके उन्होंने यहाँ पर जो है इसको स्थापित कर दिया था, तो इनकी तपोस्थली उसको माना गया है। इस मंडी को विशेष रूप से मांडव ऋषि की तपोस्थली कहा गया है, जिस कारण मतलब उनके ही नाम से इसको मांडव्य ऋषि की धरती कहा गया है, मांडव्य ऋषि की तपोस्थली विशेष रूप से कहा गया है। और यहाँ का नाम भी एक प्रकार से मांडव्य ही है, और इसको फिर अब मंडी कर दिया गया है। इस बात को मैं सामने इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो मांडव ऋषि थे, जब वो बचपन में एक बाल्यकाल में थे तो कुछ तितलियों को डंक चुभाया करते थे। तो उसके लिए उनके ऊपर एक बारी राजा के दरबार में चोरी का इल्ज़ाम लगा था। जब उन्होंने अपनी निर्दोषता को सिद्ध कर दिया था तो वो उसके बाद धर्मराज के पास गए थे कि मैं एक ऋषि हूँ, मैंने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया, मुझे ये दंड क्यों मिला, मेरे ऊपर ऐसा संदेह क्यों किया गया। तब उनको धर्मराज ने बताया था कि आप जब 12 साल से कम उम्र के थे तो आप तितलियों को कष्ट देते थे, उसका आपको दंड मिला है। तब उन्होंने धर्मराज को श्राप दिया था कि मैं एक बाल्य अवस्था में था, 12 साल से कम के उम्र के बच्चे को समझ नहीं होती, उसका पाप नहीं गिना जाता, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी एक बारी धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और आपको हर दिन कोई ना कोई अच्छे या बुरे का न्याय करना पड़ेगा। और कहते हैं इसी की वजह से जो धर्मराज थे उनको विदुर का रूप लेके द्वापर युग में जन्म लेना पड़ा था। यहाँ पर जो माता भीमा काली का जो ये स्वरूप है, इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे भक्तों के लिए वर्णन कर सकते हैं? तो जैसे कि आपको पता है, हम माँ के चरणों में यहाँ पर विराजमान है। ये आपने शायद वीडियो शूट के माध्यम से भी माँ का जो आपने सभी दर्शकों को जो दिखाया है मंदिर का ये जो भाग, तो इसमें जो असली जो माँ का जो स्वरूप है वो सात्विक है, जिसमें हमने पिंडी स्वरूप में हम कह सकते हैं, जो एक पिंडी स्वरूप में है। और उस पिंडी स्वरूप का दर्शन अभी जो माता ने हमने वस्त्र जो माता के लिए लगाए हैं, जो वस्त्र लगे हुए हैं, उसके अंदर वो पिंडी स्वरूप है। उस पिंडी के ऊपर माता की कृपा से एक ऐसी कलाकारी धूप से निर्मित की गई है, धूप से एक ऐसी कलाकारी की गई है जिससे माता का चेहरा हम आपके सामने, मतलब जिससे हम माता का जो स्वरूप जो है देख रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक जो माता का जो स्वरूप है वो पिंडी स्वरूप में यहाँ पर माता विराजमान है, जो इस धूप के अंदर है, धूप के साथ है। और ये पिंडी भी काफ़ी ऊंची है, आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी पिंडी है। इस पिंडी में ही माता का धूप से ये आकृति जो है बनाई गई है, जो काफ़ी आकर्षण का केंद्र है।
सो अंदर पिंडी है, पिंडी के ऊपर ये धूप उसके लगा है। ऊपर धूप से फिर वो माता के जो नैन नक्श और बिल्कुल, जो ये स्वरूप जो माता का दिया हुआ है ये पिंडी के ऊपर दिया गया है, लेकिन जो शक्ति का जो केंद्र है, आस्था का जो केंद्र है, वो यही माँ रानी है, माता रानी है, वही पिंडी स्वरूप है। तो जब आप नित्य कर्म में यहाँ पे बैठते हैं तो माता के इस रूप की है तो माँ काली का ही स्वरूप, तो उसकी पूजा अर्चना में फिर क्या विधि यहाँ पे यूज होती है सौम्य स्वरूप के अंदर? देखिए जी, जो माँ भीमा काली जी यहाँ पर विराजमान है, ये भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई है। ये जो माँ भीमा काली है, इनका हम पूर्णतः सात्विक रूप से पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर नित्य प्रति जैसे सुबह का पाठ खुलते हैं माता रानी के, जैसे गंगा जल इत्यादि गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, माता का स्नान किया जाता है माता का। उसके बाद तिलक, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी पूजा अर्चना हमारी सात्विक रूप से आती है, वह हम विधिवत रूप से वही पूजा अर्चना माँ की करते हैं। और इसमें जैसे कि एक बनता है कि माँ काली है, जैसे बनता है जैसे यहाँ माँ काली है, तो शायद एक मन में एक तांत्रिक सा विचार आ जाता है कि यहाँ हो सकता है बलि दी जाती हो, यहाँ कुछ ऐसा अलग से सिद्धि की जाती हो, मतलब तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। ये जो माँ है ये सात्विक रूप में यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ पर ये भक्तों का उद्धार करने के लिए यहाँ पर स्वयं विराजमान है। ये जो माता है स्वयं सर्वशक्तिमान है, अनादि है और अनंत है। इसके ना तो हम आदि को जान सकते हैं और ना ही इसके अंत को हम जान सकते हैं। इसलिए इसके पास किसी बचाव के लिए या किसी धारणा के लिए किसी निर्जीव की बलि हम नहीं दे सकते हैं, और ना ही हम इस चीज़ की मान्यता देते हैं, और ना ही इस चीज़ का हम समर्थन करते हैं, और ना ही भगवती इस चीज़ को मानती है। किसी निर्जीव की बलि देना क्यों? क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये जो हमारे अंदर है और जीव के अंदर है, वो एक जीव आत्मा है, और जो ये प्रभु है ये परम आत्मा है। जो परम आत्मा है उसके लिए जीव आत्मा एक समान है। ये मेरा अपना पर्सनली है, ये व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर इसमें किसी को कुछ ऐसा लग रहा हो सामाजिक प्रवृत्ति में तो क्षमा चाहूँगा मैं सबसे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहता हूँ कि जो परमात्मा है, हम जीव आत्मा है, जो आत्मा हमारे अंदर है वही आत्मा उस जीव के अंदर है। ये माँ कभी नहीं चाहेगी कि हमारी रक्षा करने के लिए उस जीव की हत्या हो, उस जीव की हत्या हो जो जानता भी नहीं है कि मुझे काटा जा रहा है या मुझे मारा जा रहा है। इसलिए ये भगवती यहाँ पर जो है साक्षात सात्विक रूप में विराजमान है। ये किसी प्रकार की बलि को, किसी प्रकार की तांत्रिकता को यहाँ पर सहमति नहीं देती है। तो यहाँ पर जो भी कार्य होता है बिल्कुल सात्विक भाव से होता है। वैदिक उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वैदिक रूप से यहाँ पर माता की पूजा अर्चना की जाती है। पुजारी जी, कई मंदिरों में यहाँ पर तो माता का काली का स्वरूप है, कई जगह पर माता तारा का स्वरूप है, हाँ जी, कई जगह पे माता कुष्मांडा का स्वरूप है, या फिर मान लो माता छिन्नमस्तिका का स्वरूप है। पर माता की जो आरती और जो पूजा अर्चना होती है सौम्य भाव के अंदर, वो हर माता के लिए सेम रहती है या वो बदलती रहती है? देखो जी, या दुर्गा सप्तशती के अनुसार मंत्रोच्चारण बदल जाता है? एक तो जैसे आरती के विषय अगर हम कहते हैं तो जो विशेष नाम माता के होते हैं तो उनकी विशेष आरतियां हैं, उपलब्ध है। लक्ष्मी माता की आप आरती देखेंगे, लक्ष्मी माता की विशेष आरती है। माँ काली की आरती आप देखेंगे, विशेष आरती है। जिस भी माता के लिए अगर आप विशेष आरती का मतलब आप देखना चाहें तो है, लेकिन हमारे लिए कॉमन रहता है जय अम्बे गौरी। क्यों? क्योंकि इसको हर व्यक्ति जानता है। जैसे यहाँ पर माँ काली विराजमान है तो इसके लिए मतलब विशेष अगर आरती हम कहते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, जो आरती है ये माँ काली की आरती है। लेकिन जो एक आरती आती है सबको, ऐसा हमको ये नहीं कर रहे हैं कि नहीं आती है, ये है। लेकिन जो जय अम्बे गौरी जो आरती है वो एक सद्भावना, मतलब सभी आरतियाँ अच्छी है, लेकिन जय अम्बे गौरी सबको आती है और सर्वसहमति से एक प्रकार से हर जगह जो है मुझे लगता है कि गाई जाती है। तो जहाँ भी मैं देखता हूँ माता का ऐसे स्वरूप, जहाँ भी ऐसे मंदिरों में हम जाते हैं, ज़्यादातर हम ओम जय अम्बे गौरी का ही मतलब ऐसे सुनते आ रहे हैं, और यहाँ भी जैसे जय अम्बे गौरी ज़्यादातर आरती गाई जाती है। एक ख्याल ना मुझे आपके साथ बैठे बैठे यहाँ पे आया जी। जब मैं माता काली के बारे में सोचता हूँ तो उनके हाथ में एक में खड्ग आता है और एक हाथ में खप्पर होता है, जिससे वो रक्त बीज का रक्त उन्होंने इकट्ठा किया है। माता लक्ष्मी की बात करते हैं तो उनके एक हाथ में से धन धान्य निकल रहा होता है और एक हाथ में कमल होता है। तो सारे के सारे माता दुर्गा के स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम लोग माता दुर्गा का एक रूप देखते हैं तो उसके अंदर इतनी सारी भुजाएं होती हैं। बिल्कुल जी। किसी में खप्पर होता है, किसी के अंदर। तो
क्या ये कहना सही है कि माँ दुर्गा के अंदर इन सारे रूपों का एक समावेश होता है? बिल्कुल, ये परमात्मा एक है। अगर हम माने तो शक्ति एक है, ये आदि शक्ति एक है। इसको मानने का हमारा जो तरीका है वो हमने एक, चाहे आप मतलब अलग अलग प्रकार से जैसे हम जोड़ते हैं कि माँ ने ये स्वरूप लिया, वो स्वरूप लिया, ये अवतार लिया, वो लिया, मतलब ये स्वरूप माता का है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तविक ये माँ दुर्गा ही है। इसमें हम ये कह रहे हैं, जैसे ये जो खड्ग लिया है, ये समय उस समय की बात है जब राक्षसों के राज होते थे। जैसे अभी रक्त बीज की बात हुई, शुंभ निशुंभ की बात हुई, मधु कैटभ की बात हुई, हम किसी की भी बात करें तो जो ये खप्पर है, ये प्रतीक है जो इस कलयुगी दुनिया में, कलयुग में जो है, जो ये आध्यात्मिक जो जगत है, इसके लिए कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी तपस्या द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग में बड़ी बड़ी तपस्या कहते हैं कि माँ कहती है कि एक क्षण, एक सेकंड, एक निमेष मेरा ध्यान कीजिए, आपको उतना फल मिलेगा। लेकिन इस व्यस्तता भरी दुनिया में लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि ध्यान से एक सेकंड भी माँ के चरणों में, प्रभु चरणों में अपने ध्यान को नहीं लगा पाते हैं। मंदिर में भी आते हैं, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरों को ये कलेश बात नहीं कहता हूँ। जैसे हम आते हैं, जय भगवती हमको कुछ दे दे, क्यों दे दे? हम क्या कर रहे हैं? लेने की भावना क्यों? देने की भावना सोचो पहले कि हम माँ के लिए क्या कर सकते हैं। ये माँ है, माँ कभी अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं, कुपुत्रो जायते, कुमाता कभी ना भवति, है, कुमाता कभी नहीं हो सकती है। कुपुत्र हो सकते हैं, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो लेकिन वही कह रहा हूँ मैं, जो खड्ग माता ने लिया है, खप्पर जो माता ने लिया हुआ है, वो अभी भी इसलिए वो इस चीज़ का संकेत है कि इस कलयुगी दुनिया में आध्यात्मिक सृष्टि की संरचना करने के लिए, आध्यात्मिक प्रवृत्ति में आने के लिए, प्रभु भक्ति में आने के लिए, प्रभु चरणों में आने के लिए जो इसमें विघ्न बाधाएं डालते हैं, ये खप्पर उनके लिए अभी भी विराजमान माँ का है, ऐसा नहीं है। और उसके साथ माँ के हाथ में पुष्प भी है, माँ के हाथ में धन धान्य से भरी कटोरी भी है। जो इनकी निष्काम भाव से प्रार्थना करते हैं, जो इनकी निष्काम भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए माँ का जो है सब कुछ न्योछावर है। ये माँ की ममता है, ये जिस बच्चे पर बरसती है, ये खूब बरसती है। जो ये माता भीमा काली का स्थान है, ये ब्यास के ऊपर बना हुआ है। बिल्कुल जी। ये जो नीचे घाट है, इसका कोई खास महत्व है इस मंदिर के साथ? ये जो मैक्सिमम अगर हम ज़्यादातर हम देखते हैं, या तो देवी देवता एकांत चाहते हैं, ये एक हमारी एक मान्यता भी है और ये हम समझते भी है कि मतलब, पर लोगों ने मतलब इस चीज़ को फिर भी नहीं छोड़ा है। देवी देवता हम देखते हैं कि ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं, या तो हमको ये बहुत ऊंची स्थल पर मिलेंगे, या तो हमको ये किसी घाट पर मिलते हैं। जैसे कि ये ब्यास नदी है, ये भी एक तीर्थ स्थल हम कह सकते हैं, तीर्थ स्थल है माँ ब्यास जी का। और यहाँ पर छोटी काशी मंडी में ये विशेष महत्व है। छोटी काशी, हमने जैसे कहा कि बनारस, जो काशी और छोटी काशी का जो संबंध आपस में है वो क्या है? वो ये है कि यहाँ और वहाँ घाटों की समानता हम कह सकते हैं, तटों की समानता हम कह सकते हैं कि वहाँ पर घाटों पर जो है शिव मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर भी ब्यास नदी के तट पर घाटों पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर माँ भीमा काली जी का मंदिर है, आगे जाएंगे आप पंचभक्तर जी का मंदिर, मतलब आपको देखने को मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, शिव मंदिर मिलेंगे, माँ के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। तो घाटों, बनारस जो हम काशी और छोटी काशी को भी अगर आप जोड़ते हैं तो ये घाटों के साथ जो एक मंदिरों का जो एक बने हुए हैं, ये अपने आप में एक सौंदर्यपूर्ण अलौकिक एक चीज़ है जो हमको इसकी तरफ केंद्रित करते हैं। और व्यास ऋषि जी के सामने और तटों पर जो है शिव और माँ के जो मंदिर है, ये एक अद्भुत है। यहाँ पर मेरे ख्याल से बनारस से सिर्फ एक ही मंदिर कम है, इसी वजह से बिल्कुल ऐसा कहा जाता है जी कि बनारस जो काशी जो पड़ा है विशेष नाम, तो कहते हैं कि वहाँ पर जो मंदिरों का निर्माण किया गया, फिर यहाँ पर भी जो मंदिरों का निर्माण किया, उनमें संख्या में एक की कमी रह गई, जिस कारण वहाँ काशी, यहाँ छोटी काशी, ऐसी एक मान्यता है। तो वहाँ काशी है और यहाँ छोटी काशी है, एक मंदिर कम होने से इसको फिर छोटी काशी का नाम दिया गया है। अगर आप हम देखते हैं, अभी भी हम बाजार की तरफ अगर जाते हैं तो जितने कदम हम धरेंगे उतने हमको मंदिर यहाँ पर मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमको शिव मंदिर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिस कारण यहाँ का विशेष नाम छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एक चीज़ के ऊपर जो लोग बहुत ज़्यादा कम ध्यान देते हैं, जीवन जीने का जो मूल है वो पानी ही है। बिल्कुल जी। इसीलिए आप कभी भी कोई एक बड़ी सिटी देखोगे, बड़ा टाउन देखोगे, बड़ा विलेज देखोगे,
वो हमेशा पानी के किनारे पे ही बसता आया है, बिल्कुल जी। क्योंकि पहले इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, तो लोगों को नदी से पानी लाना होता था। तो और मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े शहर हैं जो सिर्फ नदियों के किनारे में बसे हुए हैं। माता भीमा काली के इस मंदिर के अंदर लोग बाहर से तो आते ही हैं, बिल्कुल जी। पर जो हमारे लोकल मंडी के लोग हैं वो इस मंदिर के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं? यहाँ की जो एक आस्था जो लोगों की है वो एक अनूठी आस्था है। लोग जो है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पुजारी हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह बात पूर्णतः सत्य है। यहाँ जो लोकल, जो आप स्थायी निवासी की बात कर रहे हैं, जो आसपास के जो लोग यहाँ आते हैं, उनका एक दिनचर्या है। वो हर रोज़ मंदिर सुबह आते हैं, दर्शन करते हैं, और माँ की ऐसी कृपा है, मुझे लगता है असल में मैं तो मंडी वासियों के लिए ये कर रहा हूँ, जैसे मंडी मतलब जो लोग रोज के आ रहे हैं, वास्तव में ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर इनकी दृष्टि है, माता रानी की, प्रभु की। तो लेकिन फिर भी जो आसपास के जो लोग आते हैं, उनकी जो एक भावना है, जो माता से जो है निष्काम भाव से लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सबकी एक माँ के प्रति जो आस्था है वो इस प्रकार की है कि माँ ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। यहाँ पर जो उचित मनोकामना लेकर माँ के चरणों में आता है, उस हर शख्स की, हर व्यक्ति की जो उचित मनोकामना है, वो कभी ऐसा निराश होकर यहाँ से नहीं गया है। सबकी मनोकामनाएं जो है यहाँ पर माँ भगवती पूर्ण करती है, और उसका जो एक आस्था का जो केंद्र हम यहाँ पर हमने इसे साक्ष्य देखे हैं। जो माँ, हमने कई बार इन चीज़ों को महसूस किया है। कई बार हम पुजारी की यहाँ पर माता की पुजारी है, लेकिन हमसे भी कई बार गलतियाँ होती है। मनुष्य अन्न खाना, जल पीना, ये हमसे कई गलतियाँ हो जाती है। चराचर जगत में कई पाप अपराध जानने अनजाने में हमसे कई होते हैं, लेकिन ये भगवती माता साक्षात हमें उनका दृष्टांत देती है, ये साक्षात हमें बताती है। इस तरह से जो यहाँ पर हर रोज़ आने वाले भी जो लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ अनुभव लोगों का जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बात वही है, मानने की बात है, संगत की बात है। ये जो माँ से जुड़ा हुआ है वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है, वो इस चीज़ को महसूस कर सकता है। ये आम जो व्यक्ति होता है उसके महसूस करने की ये बात नहीं हो सकती है, मुझे लगता है। क्योंकि ये सत्संगति जो होती है, ये जो सत्संग है, सत्संगति है, इसका अपना एक विशेष महत्व होता है। तो ऐसे कोई चमत्कार आपने भी देखे हैं अपने जीवन में? बिल्कुल जी, उनको साझा करना मुझे थोड़ा वो लगता है। तो चलो फिर भी मतलब मैंने क्योंकि कुछ महसूस किया है इस भगवती के बारे में, मतलब मैंने इतना अगर शॉर्ट में बताऊं कि किसी चीज़ को कई बार मैं शाम को सोचता हूं, दूसरे दिन वो होने की नहीं होती है, हो जाती है। वो मैंने सोचा नहीं होता है, सिर्फ मेरे दिमाग में कोई प्रश्न ऐसा आ जाता है, वो दूसरे दिन होने का नहीं होता है, लेकिन वो हो जाता है। ये इस भगवती की कृपा है, इसके साथ रहने से है। इसका संग जो मिला है, इसका जो संग मिला है वो ऐसा अनूठा है। इसमें एक वो चीज़ मुझे याद आ रही है कि सुमन संगात, जो एक कीड़ा होता है, वो फूल की संगति करता है। वो कहते हैं कि देवी देवताओं के चरणों पर, देवी देवताओं के मुकुट पर विराजमान होता है वो कीड़ा। क्यों? क्योंकि वो फूलों की संगति करता है। सुमन संगातः कम, सुमन की संगति करने से कीटो अपि, एक कीड़ा भी, महद भी इन महान आत्माओं के सिर पर विराजमान होता है। कीटो अपि सुमन संगात आरोहति सत्ताम शिरः अश्वमपि याति देवत्वम महद भी सुप्रतिष्ठितम। कहते हैं कि ये कि जो कीड़ा है वो फूल की संगति करने से इनके भगवान के चरणों में, भगवान के मस्तक में, भगवान के मुकुट पर चढ़ जाता है। एक पत्थर जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करने पर भी वह महानत्व को प्राप्त होता है, देवत्व को प्राप्त होता है। ये सत्संगति का ही असर है। इसलिए इस भगवती के साथ जो भी जुड़े हैं, इस भगवती के साथ मंदिरों में, भगवान जी के साथ, प्रभु चरणों में, आध्यात्मिक जगत में जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने कहीं ना कहीं अपने को परम उच्च स्थान पर पाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मनुष्य वास्तव में ये भूला है कि उसका जन्म हुआ क्यों है। वो इस चराचर जगत के जो मोह माया के जाल में जो फंसा हुआ है, वो उसका एक भ्रम मात्र है। क्योंकि वास्तव में हम एक दूसरे के लिए कहते हैं कि खाली आए थे खाली जाएंगे, लेकिन जब बात अपनी होती है, ना खाली रहना चाहते हैं, ना खाली बैठना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बुद्धि इतनी भ्रमित हो गई है, यहाँ का वातावरण इतना नकारात्मक कलयुगी प्रभाव हो चुका है कि ना चाहते हुए भी व्यक्ति जो है लालच वश आकर के तुच्छ हरकतें करने पर मजबूर हो गया है।
लेकिन वास्तविकता में जन्म मनुष्य जन्म क्यों हुआ है? भाग्यवान वह प्राणी जिसे मनुष्य जन्म मिला है। मैंने जीव आत्मा और परमात्मा की बात अभी आपके समक्ष कही। उस परमात्मा के लिए जीव आत्मा एक है, चाहे वो मनुष्य योनि में है, चाहे वो पशु योनि में है। लेकिन उसके लिए पशुओं में भी वही आत्मा है, मनुष्य में भी वही आत्मा है। उसके लिए कोई भी भेद मनुष्य और पशु में नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक चीज है कि जीव आत्मा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर विवेक है, बुद्धि सभी के अंदर है। जानवर भी जानते हैं कि हमने खाना है, पीना है, सोना है, बैठना है, सभी करते हैं, प्राणी मात्र ऐसा करते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा मात्र प्राणी है जिसके अंदर विवेक है। विवेक अगर हम बोले तो क्या हो सकता है? सोचने की क्षमता। सोचने की क्षमता कैसी? कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमारे लिए लाभकारी है और क्या हमारे लिए हानिकारक है। ये जो क्षमता है ये मनुष्य के अंदर है। तो इस मनुष्य शरीर में भगवान ने इसमें जन्म जो मनुष्य का दिया है, वास्तव में क्यों दिया है? यह जन्म भगवत प्राप्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए दिया है, जिस चीज को हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे सदगुरु है, जो साधु महात्मा है, जो सनातनी है, जो परम सनातनी है, वो इस चीज का प्रचार कर रहे हैं। इस चीज को फ्रंट फुट पर जो है, प्रथम पाद पर जो आगे लाकर जो है सामने आ रहे हैं। जो हमारे संत महात्मा अभी भी इतना प्रचार प्रसार कथा प्रसार कर रहे हैं, वो इसको संजोए रखे हैं, इसको जोड़े हुए रखे हैं, जिससे हमारा सनातन जो है एक प्रसिद्ध है। ये जितना भी चराचर संसार है, ये शाखाएं फूल पत्ते की तरह है, बिखरने वाले हैं। जो ये सनातन है ये एक मजबूत जड़ है, जो इसको इधर उधर हिलने डुलने बिल्कुल नहीं देता है। तो ये सनातन इतना मजबूत है जिसको अभी भी हमारे साधु संतों ने, हमारे महात्माओं ने, सनातनियों ने संजोए रखा हुआ है। जब हम लोग मंडी की बात करते हैं तो भगवान भूतनाथ के मंदिर से एक शिवरात्रि निकलती है, उसके अंदर माता भीमा काली का भी यहाँ पे कुछ योगदान होता है या इस मंदिर की तरफ से? जैसे शिवरात्रि जो मंडी का एक विशेष उत्सव है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव जो ये होता है, यह पूरी मंडी के लिए एक हर्ष का विषय है, हर्षोल्लास का विषय है पूरी मंडी के लिए। यहाँ पर माँ भीमा काली के चरणों में भी जितने भी देवी देवता यहाँ पर आते हैं शिवरात्रि में, जिला मंडी काफ़ी बड़ा है, विस्तृत है, बड़े बड़े ऊंचाइयों पर स्थित देवी देवता यहाँ पर आ जाते हैं। आसपास से 20, 50, 80, 100 किलोमीटर तक के दूर दूर के देवी देवता यहाँ पर आते हैं, जो मंडी शिवरात्रि में शिरकत करते हैं और यहाँ पर शिवरात्रि की शोभा को बढ़ाते हैं। उनका माँ भीमा काली के चरणों में उन देवलुओं का, जो देवताओं के साथ, भगवान जी के साथ, प्रभु के साथ जो भी व्यक्ति आते हैं उनको हम देवलू कहते हैं। जैसे कि देव कमेटी के साथ, देव कमेटी जो आती है या हार जो परगने आते हैं उनको देवलू हम कहते हैं। उन सभी देवलुओं की जो भोजन की जो व्यवस्था होती है वो माँ भीमा काली के यहाँ पर एक हॉल में होती है। यहाँ पर एक हॉल जो है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर 2-3 हॉल माता के बड़े बड़े हैं, जहाँ पर भंडारे माता के होते हैं, यहाँ ब्याह शादी ऐसा कोई जो भी होता है। तो उसके लिए विशेष रूप से है शिवरात्रि महोत्सव के लिए यहाँ पर विशेष भंडारे का जो आयोजन यहाँ पर लोगों के द्वारा जो किया जाता है, सामूहिक रूप से जो किया जाता है, उसकी जो खाने पीने की व्यवस्था दिन की जो है वो यहाँ माँ के चरणों में होती है। मंडी का हर मंदिर उस शिवरात्रि में पार्ट लेगा या नहीं लेगा, पर किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान जरूर देता है, चाहे वो भंडारे के साथ ही हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। तो इसमें योगदान होता है और इसमें जो होते हैं, जो आपने पार्ट की बात की, जैसे मतलब भाग लेने की जो बात की है, ये देवी देवता हमारे 2 प्रकार के हम मानते हैं। जैसे कि एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं चलती जलेब के देवते हैं। जो चलती जलेब के देवते हैं आपने भी देखा होगा, जिनको हम कांधे पर उठा करके ले जाते हैं और जो है जैसे वो शिवरात्रि में आते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। और दूसरे होते हैं जो एक मंदिर में ही स्थापित होते हैं, जो मूर्ति रूप में स्थापित होते हैं, जो एक जगह ही स्थापित होते हैं, वो इधर उधर उनको ले जाने का ऐसा कोई प्रावधान या व्यवस्था ऐसी नहीं होती है। तो इस प्रकार के 2 प्रकार के हम ऐसे मानते हैं। जो देवी देवता मंदिर में प्रतिष्ठित है, जो मंदिर में विराजमान है, वो मंदिर में ही रहते हैं। इनको हम अपनी भाषा में कहते हैं बट्ठे स्थल के, एक जगह बैठे हुए देवी देवता, ये एक जगह पर ही स्थिर रहते हैं। और जो दूसरे चलती जलेब के जो देवी देवता है,
उनको जो देवड़ू होते हैं वो अपने कंधे पर लेकर के आते हैं और शिवरात्रि की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि की शोभा को वो बढ़ाते हैं। और बहुत ही रमणीय वो दृश्य होता है जब यहाँ पर बहुत सारे देवी देवता आते हैं और ये एक शोभा है मंडी की, और मंडी के लिए एक गर्व की बात है। जब वो देवालू आते हैं तो आपने देखे हुए हैं? बिल्कुल जी, यहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। शिवरात्रि महोत्सव जो होता है उनका इतना होता है कि इधर से देवी देवता आते हैं, इधर से आते हैं, मंडी जो बीच में बसा हुआ है, इधर से चारों साइड से जो रोड आते हैं, एक प्रकार से चकाचौंध जाम लग जाता है चारों तरफ, और देवी देवता आते हैं। और यहाँ पर जलेब जो निकलती है रघुनाथ जी की, वहाँ से माधव राय जी की जब यहाँ से जलेब निकलती है तो उनके साथ जो है देवी देवता जब भाग लेते हैं, वो एक रमणीय दृश्य है। अगर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको भी मौका मिले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में ज़रूर आएँ और वहाँ का एक वीडियो बनाकर या ऐसा कुछ आपको जो अच्छा लगता है वो बना करके आप इस अविस्मरणीय पल को भी आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। जलेब किसको बोलते हो आप? जलेब कहते हैं जहाँ पर सभी देवी देवता एक साथ चलते हैं, सभी देवी देवता क्रम से एक साथ चलते हैं, और जिन देवी देवताओं के साथ जो देवड़ू आए हैं देवी देवताओं के साथ, वो उनके साथ चलते हैं। वो एक जो नज़ारा होता है वो देखने का नज़ारा होता है। जो कंधे के ऊपर देवालू उठाए होते हैं, कई लोग कहते हैं कि वो अपने आप हिलते हैं। बिल्कुल। वो कैसे पॉसिबल है? वो मतलब कई लोग उसको न मानते हैं, कई लोग उसको नहीं मानते हैं। आप क्या सोचते हो उसके बारे में? वो दृश्य कैसा होता है वो? देखिए जी, मैं तो अगर आपके सामने ये बात कहूँ, जो देवी देवता कंधे पर आते हैं, जो कंधे के, उनको हम अपनी भाषा में जैसे रथ कहते हैं, जैसे किसी देवता का रथ है, तो जो रथ जो देवलू जो उठा करके लाते हैं, मैं आपको पूर्णतः ये सत्य के साथ कहता हूँ, प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि वो स्वयं हिलते हैं। अगर उनकी इस व्यवस्था में अगर कोई ज़बरदस्ती करे, जैसे आपने बोला कि इनको हिला के करते हैं, अगर कोई ऐसा कुछ करना चाहे तो उस व्यक्ति को उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। वो जो देवी देवता होते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कि मंदिर में जो हम बोलते हैं कि ये एक जगह स्थापित है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। वो जो रथ स्वरूप में चलती जलेब के जो देवता है वो भी प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उनका जो हिलना अपने आप में एक अचंभित करने वाला दृश्य है। वो किसी के द्वारा ना तो हिलाए जाते हैं, ना उनकी जो महिमा को जानते हैं वो ना तो उनको हिलाने की जुर्रत कर सकते हैं। ये एक विशेष है। अगर जो ऐसा करेगा वो उसका दंड पाएगा, दंड भोगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्वयं हिलते हैं, स्वयं प्रश्न डालते हैं, और लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हिला के करते हैं तो जो प्रश्न लोगों ने डाले हुए हैं, उनके प्रश्न जो है, उनके जवाब उनको अच्छे से नहीं मिलते हैं। आपने जो प्रश्न पूछने की बात की है, ये मैंने देवता के साथ तो सुनी हुई है। हाँ जी। ऐसे प्रश्न या पूछ माता भीमा काली के मंदिर में भी होता है? पूछ यहाँ पर माता की जैसे हम अक्षत से करते हैं। यहाँ पर कोई भक्त ऐसे आए, अगर वो कुछ पूछना चाहें तो मतलब किसी को ऐसे कोई समस्या है तो माँ जो है अक्षत से हम उनको वहाँ पर प्रश्न डाल करके माता से पूछते हैं। जैसे उसमें फिर 3, 5, 7 ऐसे कुछ आओ, 2 या 3 बार हम फिर मांग लेते हैं अपने मन के वहम को हटाने के लिए। ये तो एक वचन में ही अपना सब कुछ बता देते हैं, लेकिन शंका को दूर करने के लिए 2-3 कर वचन हम फिर से मांग लेते हैं। अगर 3 वचनों में माता ने अगर अपनी 7-5 ठीक दे दी तो मतलब हम मानते हैं कि वो चीज़ पूर्णतः सत्य होती है। थोड़ा सा आप इसके बारे में और समझा सकते हो? मतलब अक्षत डालने का मतलब क्या है और माता ने बताया किस तरीके से? जैसे हम माँ से कोई प्रश्न रखते हैं, जैसे प्रश्न रखा कैसे जाता है? भक्त आते हैं, जैसे कोई एक तो अपने मन में रखते हैं, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि उजागर करने की नहीं है, बताने की नहीं होती है, वो अपने मन में अपनी प्रश्न रखते हैं और मतलब माँ के समक्ष अपना हाथ करते हैं। और जो अक्षत हम माँ के चरणों में रखे हुए होते हैं वहाँ से अक्षत उठाते हैं, थोड़े से अक्षत उठा करके उसमें हम मानते हैं कि अगर वो विषम संख्या में आते हैं, अगर वो विषम संख्या में आते हैं उसके लिए हम मानते हैं कि उनकी प्रश्न जो है वो पॉजिटिव में है, सकारात्मक। विषम मतलब 3, 5, 7। अच्छा, ऑड नंबर में आ गए तो हाँ ठीक है। और अगर 2, 4, 6, 8 ऐसे आओ तो सोचते हैं कि ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला। इस तरह से इस चीज़ को हम मानते हैं।
ये मैंने पहली बार ही सुना है। हाँ जी, अक्षत से मैक्सिमम अक्षत से करते हैं। वो पासे का भी होता है कई जगह, लेकिन यहाँ पर अक्षत से हम ऐसा करते हैं। आपने भी किया है? बिल्कुल, कई बार आते हैं लोग और यहाँ पर इस मंदिर की जो हमने जो मान्यता कही, यहाँ पर यहाँ के नहीं आते, स्थायी यहाँ के नहीं आते हैं, सिर्फ हिमाचल के भी नहीं आते हैं, हिमाचल के बाहर के लोग आते हैं। ऐसा नहीं आते हैं कि मंडी एक रमणीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, मंडी होकर के आप कुल्लू जाइए, मनाली जाइए, होते होते इस मंदिर में भी आइए, दर्शन कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ बाबा भूतनाथ जी के पास जाइए, स्वयंभू शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभू शिवलिंग है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। यहाँ पर माता रानी के पास ऐसे ऐसे भक्त आते हैं जो दक्षिण भारत से भी आ जाते हैं और उत्तर भारत से आते हैं, आउट ऑफ स्टेट हिमाचल के बाहर से लोग आते हैं और पहली बार नहीं आते हैं, तीसरी बार, पांचवी बार, सातवीं बार आते हैं, बार बार आते हैं। और जब भी आते हैं कुछ ना कुछ मनोकामना जो उनकी पहले होती है वो पूरी हो चुकी होती है, तभी फिर से यहाँ आते हैं। वो माता रानी का बुलावा उनको होता है। इस चीज़ को तो मैं भी मानता हूँ। कई लोग जब सनातन के ऊपर शक करते हैं कि आपके देवी देवता में क्या पावर है, मैंने कहा अगर पावर देखनी है तो कभी चिंतपूर्णी जाओ, कभी नैना देवी जाओ, कभी कांगड़ा देवी जाओ। बिल्कुल जी, आपको वहाँ पर पौड़ियों के ऊपर लोग लेट लेट के आते दिखेंगे। बिल्कुल। उनसे पूछो कि उनका क्या काम पूरा हुआ था, क्या काम पूरा तो आपको पता चलेगा चमत्कार क्या होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पुजारी जी, आपने इतनी बातें हमारे साथ माता की साझी की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से हमारे जो दर्शक हैं उनको माता भीमा काली के स्वरूप के बारे में बहुत नॉलेज मिली होगी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जी, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भीमा काली का सभी सनातनियों को, सभी दर्शकों को माँ का असीम प्यार मिलता रहे, माँ की कृपा दृष्टि सभी सनातनियों पर खूब बरसती रहे। एक बार सभी जयकारा माँ भीमा काली का लगाएंगे। जय माँ भीमा काली। जय माँ भीमा काली। अभी पीछे जो फ्लड्स आए थे उस टाइम पे आप यहीं पे थे? मैं यहीं इस जगह पर बैठा था और उसका नज़ारे देख रहा था, पर नज़ारे इतने थे कि भयावह थे, बहुत डरावने थे और एक एक पल लगता था कि अब कितना फुट बढ़ जाएगा, अब कितना फुट बढ़ जाएगा। तो ये तो हमारे सामने ये शिव मंदिर है, इसके नीचे भी एक मूर्ति थी, वहाँ शिवलिंग थे और बाबा जी को पुलिस वाले आए कि बाबा जी अब निकल जाओ। तो बाबा ने कहा कि शिवलिंग के तो ऊपर तो मैं चले जाऊंगा मंदिर में, पर मंदिर से नहीं निकलूंगा। अच्छा। और बाबा वहाँ टिके रहे और हम देख रहे इतने पानी से थोड़ा थोड़ा बड़ा और वो सामने जब चढ़ा गया और यहाँ जब आया इस हमारी भीमा काली के शेर के पास, जब कैमरा उठा के दिखाना जरा, ये कौन सा पॉइंट दिखा रहे हैं? शेर के पास जब पहुँचे तो पानी हमको भी लगा कि अब 10 मिनट में कहाँ पहुँच जाएगा पानी। इस शेर के पास पहुँचे पानी? तीन शेरों के पास पहुँच गया और पांडवों की मूर्तियों के पास पहुँचने वाला था। और हमारी यहाँ जो बेंच लगे थे, आज भी लगे हैं, वो दोबारा लगाए, पर जो पहले के बेंच थे वो एक एक जा रहा था, पर उनको पकड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी हमको कि हम उनको पकड़ लें। तो बड़े बड़े दरख्त, गाड़ियाँ, लोगों की गाड़ियाँ जा रही थी और लोगों के सामान जा रहा था। यहाँ बड़ा भयानक सा नज़ारा हो गया। डर लगा था आपको? बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर मैंने एक प्रण कर लिया कि जब माँ बैठी है यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं। माँ ने कुछ अंदेशे भी दिए? माँ ने अंदेशे दिए। पहले 2-3 दिन पहले हमको यहाँ खट खट की आवाज़ आई, अचानक से खट खट की आवाज़ आनी अंदर बैठ के, कि कोई पीछे से कोई मार रहा है। 2-3 दिन पहले हो रहा था ऐसा। उस वक्त तो पानी बड़ा कम था, पर खट खट की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा था। और जब तीसरे दिन तो फिर बड़ा ही बढ़ गया और इतना बड़ा कि और कुछ नहीं दिखता था, जल्दी दिखता था। और ये आज तो ये उस दिन का नज़ारा ही कुछ अनोखा सा था कि ये जो पानी यहाँ पे सारा आया था, जो नज़ारा आप कह रहे हो अनोखा था, उसी नज़ारे का पार्ट वो पंचवक्र मंदिर भी था। पंचवक्र जो मंदिर है उसकी तो चारों तरफ जलमग्न थे। और जब लोग फोटो डाल रहे थे तो हम फोन में देख रहे थे, तो हमें इतना लग रहा था कि ये भगवान भोलेनाथ जी जो बीचों बीच में जो है साक्षात भोलेनाथ बैठे हैं। जो नीचे का जो मंदिर को दब गया था और जो ऊपर का जो मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा था, ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है अपनी सिर के बालों से गंगा बह रही है और ऐसा लग रहा है कि मूर्ति भगवान की दिख रही है। भाई मंदिर का ऐसा दृश्य बन गया था कि जल में है और भगवान बैठे हैं। इतना लोग डर रहे थे। और ये जो हमारी यहाँ घाट है ये तो दब गई थी। हम हमारे सामने 2 गाड़ियाँ यहाँ से निकल गई, 2 गाड़ियाँ बस चली गई।
और बड़ा अंदर बड़ा ठेस पहुंच रही थी, यार क्या हुआ क्या। कई लोग बोल रहे थे ये हुआ, और यहाँ से पेड़ आए 200-200 फुट के लंबे पेड़। लोग एक बात बोलते हैं कि आप लोग देवभूमि में बैठे हो, ठीक है, फिर जब ऐसे प्राकृतिक आपदा आती है तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान है? देखो ना, ये परमात्मा हमको बताते हैं कि अभी भी दुनिया वालों समझ जाओ, मैं हूँ। क्यों? मैं एक पल भी नहीं लगा सकता, एक पल में सब कुछ विलीन हो जाएगा। पर फिर भी लोग उस वक्त तो करते हैं कि ये तो भगवान जी ने, पर बाद में उसकी याद ही नहीं रखते। देखो ना, फिर वो अपने कामों में लग जाते हैं, अपना हमारा जो हमारा कर्म है उसको छोड़ के दूसरे कर्मों में डट जाते हैं। तो भगवान ने जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में क्या हुआ, हमारे मुंह को बंद कर दिया परमात्मा ने दर्शाया कि मैं एक से दूसरे को नहीं मिलने दूंगा। पर फिर भी उसके बाद भी लोगों ने दोबारा वही काम, गौओं को छोड़ दिया, गायें बेचारी रोड में हैं, और इतनी ठंड है, और लोग की इंसानियत तो जो है अभी भी दोबारा उसी तरफ है। ये नहीं है कि भगवान ने क्या कर दिया, पर भगवान क्या कर सकते हैं। भगवान ने बताया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर संभल जाओ। पर अभी आज भी दुनिया संभल रही है, बस अपने कामों में है, बस 2 मिनट की बात थी भूल जाते हैं। और आज भगवती और माता ने ये मंडी के लोगों के लिए तो इतना दर्शाया। कोरोना काल आया, 3-4 सालों में ही तो ये सारी काम हुए। वो जो फ्लड आए वो भी 2 साल 1.5 साल के बीच में ही तो आए। तो इतनी हालत, घर से बेघर हो गए लोग। यहाँ के ये बिल्डिंग है अभी भी टूटी है, तो इसके जो लोग हैं दोबारा उसमें ही कब्जा कर रहे हैं, नीचे जाके दरिया में। अभी फिर से वहीं पे जा रहे हैं, वहीं बढ़ रहे हैं ना। देखो ना, अभी भी नहीं, तो पता नहीं उस वक्त तो भगवान ने बचा दिया, फिर बाद में फिर ये लोग दोष देते हैं कि भगवान परमात्मा को, गवर्नमेंट को। तो ये गलत है, ये गलत है। हाँ, तो इसके लिए मैं तो सभी से यही बोलना चाहता हूँ कि परमात्मा दूर नहीं है, परमात्मा बड़े नज़दीक है। वो हमारी हर हरकत को तो देखता है। हम जो हमारे बुरे काम होते हैं उनको भी देखते हैं, जो हम अच्छे करते हैं उनको भी देखते हैं। जब मैं मंडी आया था ना पुजारी जी, मुझे लगा था कि पता नहीं मंडी बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, पर इसकी सुंदरता प्राकृतिक नहीं है, इसकी सुंदरता आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक तो ये यहाँ मंडी मांडव ऋषि ने जो तप किया, वो तो उन्होंने तो बड़ा तप किया, बहुत कुछ किया मंडी के लिए। मंडी मांडव ऋषि की तपोभूमि है, और यहाँ देवताओं की स्थापना है, वो तो पंडित जी ने आपसे पहले कह दिया है। तो यहाँ परमात्मा जो है वो कण कण में है, यहाँ की एक कण कण में भगवान जी हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम समझते नहीं हैं, तो परमात्मा भी कुछ दिनों के बाद दृष्टांत दे देते हैं, और दृष्टांत भी ऐसा देते हैं जो पिछले वाला जो काम हुआ ये एक आदमी से पूछे वो भय बात है। हर एक आदमी बोल रहा था, पर वो आज उस चीज़ को भूल बैठे हैं लोग, ठीक है ना। तो ये परमात्मा ने उस वक्त जान का नुकसान नहीं हुआ, कुछ ही जाने गई, पर परमात्मा ने बड़ा बचाव किया। उस वक्त ऐसा लगता था कि ये सार बचने वाली नहीं है। देखो, जब हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस मंदिर के बारे में जितनी बातें हो बता सकें। उसके बावजूद मैं जब हंसराज जी के साथ बैठा, उसके बाद आप पहुंचे यहाँ पे, जब हम लोग अपनी मेन पॉडकास्ट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, ये दिमाग में ही नहीं आया कि मंडी वो पॉइंट है जहाँ पर इतने ज़्यादा फ्लड्स भी आए थे, और यहाँ पे माता के दरबार में बैठे रहे, बातें होती रही, और हमने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर लिया। ये भगवती ने तो चलो, हमें तो पता नहीं मुझे क्या संदेश यहाँ, मैं तो हनुमान मंदिर में था, तो माता के पास आया थे, तो इन्होंने मेरे को बोला कि वो हंसराज जी जो है वो हमारे आए हैं, तो उनसे आप भी मैंने यहाँ आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग आए और सनातन को जोड़ रहे हैं। लोग सनातन के लिए जितना कर रहे हैं, हो रहा है, ये भगवती की कृपा है। कोई भगवती का ही कोई आदेश है आपको। मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, जितना हम लोग कर सकते हैं हम तो करेंगे। मैं बस यही सुबह शाम माता से ही प्रार्थना होती है कि माँ सनातन को बचाए रखना, सनातन से ही ये सारा संसार है। हमें जब सनातन नहीं होगा तो संसार नहीं होगा। हमें इतना लगता है कि हम लोग और कुछ नहीं कर सकते, तो जो हमारे स्थान है उनके बारे में जितना लोगों को बताया जा सके उतने लोग सनातन से जुड़ते जाएंगे। सनातन आगे चलते। मैं आपसे बात करूं, यहाँ लोग कोलकाता से लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। हम इतने श्रद्धावानी, वो लोग बड़ी श्रद्धावान, वो बड़ी एक पीछे
एक थोड़ी सी मेरे सामने एक आदमी कलकत्ता साइड से था, ऊपर काम करता था, तो बोला कि गुरुद्वारा के सामने से मंदिर दिखा, 20 साल से जा रहा हूँ इस रास्ते से 20 साल जा रहा हूँ, और 20 साल में एकदम मेरी नज़र बोला बस स्टैंड से जब निकला तो एकदम मंदिर पर नज़र पड़ी, ना पहले कभी पड़ी, 20 साल से जा रहा हूँ बोला, 20 साल में एक आध बार तो जाता ही हूँ बोला, तो नज़र पड़ी और एकदम नज़र पड़ी और माता ने पूरा आदेश सुना और चलता गया। बोला कोई बात नहीं, बाद में देख लूँगा मंदिर। तो यहाँ से आधा किलोमीटर आगे निकल गया तो वहाँ गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हुई, आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और बैग की तो बैग ठीक थी, तो गाड़ी को मोड़ा और इस रास्ते से यहाँ उतरा और माँ के पास पहुँचा। तो बोला कि मेरे को तो चमत्कार में पंडित जी मैं जाऊँ, आगे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, मुझे आदेश हुआ, मैंने माता ने बुला लिया है, अब आप जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ऐसे लोग वो तो माता के अटूट भक्त, अब तो बेचारे आते हैं, यहाँ आते हैं सभी लोग, पर यहाँ ये एक नहीं, यहाँ अनेकों लोग आते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो मांगने आता है और सच्चे मन से जो मांगता है, यहाँ सबको मिलता ही मिलता है। तो ये भगवती माता की कृपा है, और भगवती माता ने हमको और आपसे मिला दिया, बिल्कुल है ना। और भगवती माता ने ये तो अचानक, मेरे को तो अचानक माता ने ऊपर भी माता ने बुलाया, मैंने आने का मेरा विचार नहीं था, ये भगवती ने पता नहीं कैसे, ऐसे ही मैं एक इस किताब को ढूंढने आया था। चलो, और तो ये मैं आपको एक आमंत्रित भी कर रहा हूँ, आप हमारे उन्ना के स्टूडियो में आइए, जरूर बैठ के देवी भागवत और देवी सप्तशती के बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। भगवती, मैं ये तो नहीं बोलूँगा आऊँगा, पर जब भगवती माँ आदेश करेगी तो रुक नहीं पाऊंगा, बिल्कुल आप आइए। क्योंकि अपनी मर्जी से तो यहाँ मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि ये माता कभी हमको घर भी जाना होता है तो माता से आदेश लेके जाते हैं कि माँ जाए नहीं जाए, अगर अपनी मर्जी से चले जाते हैं तो बड़े परेशान होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं बोलूँगा, पर अगर भगवती माँ का कोई आपका जो आपने निमंत्रण किया, ये भगवती माँ के सामने किया, भगवती माँ बोलेगी तो जरूर आएंगे। बिल्कुल आप ठीक है, आइए। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी।